नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, देन लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द एम्परर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द टावर। ऑल राइट, आई होप आपको चारों कार्ड्स विजिबल होंगे। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पर गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कार्ड्स यहाँ सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ ने आपके लिए एक अलग ही कैलकुलेशन कर रखी थी और उन्हें लगा था कि परिस्थितियाँ उनके कंट्रोल में हमेशा रहेंगी, लेकिन आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री ने, एक सही डिसीजन ने, या आपका अचानक अपने लिए खड़ा हो जाना पूरे के पूरे खेल का बैलेंस ही जैसे बदल चुका है। तो आइए एक एक करके हर कार्ड से हम यहाँ समझते हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि आपकी एंट्री ने पूरा हिसाब जो है वो बदल के रख दिया और अब जो नतीजा है वो सबको हैरान करेगा। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड, इसकी जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है, यहाँ पावर और बैलेंस का जो हिसाब है वो बदल रहा है। इस चीज़ की ओर ये कार्ड इशारा कर रही है। और आपके एनिमीज़ को शायद कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि रिसोर्सेज, सपोर्ट या इन्फ्लुएंस उनके पास ज़्यादा है और इसी वजह से सिचुएशन उनके फेवर में हमेशा रहेगी, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन अब जो ऊर्जा है वो पलटते हुए दिखाई दे रही है, हवा का रुख मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आपको कम समझा गया था, बहुत लाइटली लिया गया था, वहीं आपको सही समय पर किसी तरह का सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी या एडवांटेज मिल सकता है, जिसकी साफ साफ यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। और ये ज़रूरी नहीं कि मदद किसी व्यक्ति के ही रूप में आए आपके जीवन में, कोई इंसान ही आपकी हेल्प करे। कभी कभी सही इन्फॉर्मेशन, सही टाइमिंग और एक छोटा सा मौका भी पूरा जो हिसाब है वो बदल देता है।
यहाँ मैं देख पा रहा हूँ जो भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, जब उनकी ऊर्जा में देख रहा हूँ तो मैं यहाँ एक बेचैनी देख पा रहा हूँ इन लोगों के अंदर, क्योंकि जिस बैलेंस को ये अपने फेवर में मानकर चल रहे थे अभी तक जो इनको लग रहा था कि भाई ऐसे ही हमें अंधा सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा हर ओर से, वही बैलेंस अब बराबर होता दिखाई दे रहा है। और आपकी एंट्री ने उन्हें यह महसूस करा दिया है कि आप उतने अकेले या कमज़ोर नहीं हैं जितना इन लोगों ने मान लिया था। इन लोगों को लग रहा था कि आपको ये लोग अगर आइसोलेट कर देंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे, तो फिर कौन आपकी मदद करेगा और फिर आप कहाँ अपने लिए लड़ पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी इनको पता नहीं है कि आप मन के लेवल पे, मानसिक लेवल पे आप कितने पावरफुल हैं। आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका एकाग्र रहना, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्हें दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। दे नेवर एक्सपेक्टेड कि आप इतने लंबे समय तक ऐसे ही टिके रहेंगे इनके सामने और इनको चैलेंज भी करेंगे। इन लोगों को ये लग रहा था कि भाई हमें तो चैलेंज करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और अभी तक शायद इसी गलत फहमी में ये लोग जीते आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने और भी लोगों के साथ ऐसे ही किया होगा और इनको लग रहा है कि कौन ही हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। तो ये जो गलत फहमी है ना, ये अब इनकी दूर होते हुए नज़र आ रही है, और इसका होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जानबूझकर आपको फ्रेम करने की कोशिश की गई है, किसी चीज़ को लेकर जानबूझ के गलतफहमी क्रिएट की गई है, जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाई गई है कि आप परेशान हो जाओ, कोई आपका साथ ना दे, और यहाँ तक कि जो आपके क्लोज्ड वंस थे, चाहे वो आपके परिवार के लोग हो या फिर आपका अपना कोई पार्टनर हो, कोई भी हो, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाई गई यहाँ पर कि हर कोई आपका साथ छोड़ दे, आप इतना अकेला मतलब महसूस करो कि आप गिव अप कर दो, और ऐसी परिस्थिति जानबूझ के बनाई गई। लेकिन आपको ये सारा का सारा खेल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, ऐसा इशारा मुझे मिला। कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया है अपने अंदर कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस किस ने क्या किया, आपको सब चीज़ का आइडिया अब हो गया है। रही बात जो लोग अभी पीछे से रहकर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी ज़्यादा दिन तक छुप के रह नहीं सकते हैं, इनका भी बाहर आना तय है। दोस्तों यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बार नहीं कई बार आपको धोखा देने की कोशिश की गई है। ये वो फ्रॉड लोग हैं जो सामने से हर बार जब जब ये आपसे मिले होंगे पास में, इन्होंने हर बार आपको मतलब विश्वास दिलाने की कोशिश की होगी कि चलिए इस बार जो है हम आपके साथ हैं और मतलब अच्छा कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, मतलब पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आपको लेने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि इन्होंने एक बार नहीं कई बार आपको धोखा दिया है। देखिए यहाँ पे द एम्परर का जो कार्ड आया है, जो आज का दूसरा कार्ड है, ये जो कार्ड है यहाँ इस पूरे रीडिंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक कह सकते हैं कि आप ऊर्जा जैसे लेकर आइए इस कार्ड की ऊर्जा। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय अग्रेशन नहीं है, बल्कि कंट्रोल और स्टेबिलिटी है। शायद पहले कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि प्रेशर बढ़ाकर आपको इमोशनल किया जा सकता है, इमोशनल खेल भी खेला गया आपके साथ, लेकिन अब आपकी जो ऊर्जा है वो बदल चुकी है। आप रिएक्शन देने के बजाय सिचुएशन को समझकर कदम रखने की पोजीशन में आ रहे हैं। यानी अब आपने कहीं ना कहीं इनका खेल अच्छी तरीके से समझ लिया है कि किस तरीके से ये पहले उकसाने की कोशिश करते हैं, जब उससे काम नहीं बनता तो फिर इमोशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा खेल जो इन्होंने खेला ये आप अच्छी तरीके से अब समझ चुके हैं। रही बात इन लोगों की, तो इन लोगों के लिए यही सबसे अनकंफर्टेबल बात हो सकती है, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो जब डर कर नहीं बल्कि सोच समझकर कदम आगे बढ़ाता है, तब इनके अगले कदम का अंदाज़ा लगाना, मतलब आपके अगले कदम का अंदाज़ा लगाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले शायद इनको आपके बारे में कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिल रही थी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो सकता है कोई ऐसा थर्ड पर्सन आपके लाइफ से जुड़ा हुआ रहा हो जो इनको सारी जानकारी दे रहा था। लेकिन अब साफ नज़र आ रहा है कि इनको आपके लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और यही कारण है कि इस समय ये कम्प्लीटली डायरेक्शन लेस है। इनको कोई आइडिया नहीं है कि आप अपने जीवन में अब अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, क्या आगे करने वाले हैं, इनको कुछ नहीं आइडिया है। इसीलिए इनको अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि यार अब आगे पता नहीं ये इंसान क्या करेगा या क्या नहीं करेंगे, तो इसलिए अब इनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर बढ़ता जा रहा है। देखिए द एम्परर का कार्ड एक साफ इशारा दे रहा है कि अब आप
खेल का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि आप अपनी पोजीशन तय करने लगे हैं। आपका डिसिप्लिन, पेशेंस और जो बाउंड्रीज़ है वो इस पूरे मामले की डायरेक्शन बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अब आप एक ऐसी पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं कि जिस जगह से आपको, यानी जो आपका तख्त था आपके जीवन में, जो एक मान सम्मान इज्जत जो सोसाइटी में थी, जो एक आपका एक जगह, आपकी जो एक जगह है, उसको कहीं ना कहीं, उस जगह से आपको कहीं ना कहीं उतारने की कोशिश की गई ज़बरदस्ती। लेकिन आप और भी स्ट्रांग, एक जो एम्परर वाली ऊर्जा है, देखिए यहाँ पे साफ निकल के आई है, वापस से आप उस पोजीशन में अब पहुँच रहे हैं। और कहते हैं ना, एक बॉर्न लीडर वाली जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है। ये चीज़ भी बहुत लोग अब नोटिस कर रहे हैं। अभी तो आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें खुलकर आएंगी सामने, जब ये आपके एक्शन को देखेंगे, जिस तरीके से मतलब आप फैसले ले रहे हैं, अभी डिसीजंस ले रहे हैं। अभी तो आगे चल के और भी इनका सपना टूटने वाला है। जो लोग, जिन लोगों को ये लग रहा था कि आपको बदनाम करके, आपके बारे में उल्टी सीधी चार बातें बोलकर ये आपको पीछे ढकेल देंगे, हर चीज़ से आपको इनका ये पूरा का पूरा प्लान था, जैसे कि जिस समाज में आप उठते बैठते हैं या जहां आप काम करते हैं, वहां लोगों के मन में आपके प्रति कोई इज्जत ना रहे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की जो कोशिश की गई है, ये सब बैकफायर होने वाला है उन लोगों के मुंह पर। बात करते हैं अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों। तो दोस्तों देखिए क्या मतलब आज ये वो बना है कॉम्बिनेशन, एम्परर के बाद फिर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो इसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आना एक साफ संकेत है यहाँ पर कि अब जो इमोशंस है उससे ज़्यादा सच, क्लैरिटी और इंटेलिजेंस काम करेगी दोस्तों। यानी आपके विरोधी, आपके जो अगेंस्ट इस समय लोग हैं, उनकी तरफ से अगर कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था आपको लेकर, लोगों के बीच में बातें घुमाई गई या आपको इमोशनली डिस्टर्ब करके कोई गलत कदम उठवाने की कोशिश हुई थी, तो ये एनर्जी इशारा कर रही है कि अब वो तरीका पहले जितना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा जितना उन लोगों को लग रहा था। उन लोगों का असर अब ख़त्म हो रहा है, इनके का जो भी इन्होंने किया है उसका असर अब एंड हो रहा है। आप चीज़ों को बहुत साफ नज़र से अब देखने वाले हैं। कौन जेन्युइन है जीवन में आपके, कौन सिर्फ फ़ायदा देख रहा है, कौन सामने कुछ और तथा पीछे मतलब कुछ और है, ऐसे दोगले लोग। इन चीज़ों की जो क्लैरिटी है ना, वो अब आपको मिल रही है धीरे धीरे। हो सकता है आपने कई लोगों को इसीलिए अपने जीवन से अब ब्लॉक भी कर दिया है, आप दूर भी हो गए हैं। ये कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। सही बात को सही समय पर कहना ज़्यादा पावरफुल होता है, और आपकी शार्प थिंकिंग ही यहाँ आपकी शील्ड बनती दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पे साफ नज़र है, नज़र बहुत लगी है आपको। कई लोगों की नज़र ऐसी लगी है क्योंकि वो आपके सक्सेस को देख नहीं पा रहे थे, चाहे वो अपने क्लोज्ड वन ही क्यों ना हो, लेकिन कई लोगों की नज़र आपको लगी है। तो इसीलिए जब से आपने अपने लाइफ में अब कम लोगों को एंट्री दी है, जब से आपने एक बाउंड्री क्रिएट की, आपने दूरी बनाई है, तो ये डिसीजन सबसे अच्छा है आपके लिए। क्योंकि बहुत लोगों को ना देखा नहीं जा रहा है, आपका ऊंचा बढ़ता हुआ कद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं द टावर की। तो ये आखिरी में आया है ये कार्ड, और जो मतलब इस पूरी रीडिंग का सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट है। टावर का मतलब केवल डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता है दोस्तों, जैसा कि मोस्टली इस कार्ड को लेकर लोग बताते हैं। कई बार ये उस स्ट्रक्चर के गिरने का संकेत भी है जो पहले से कमज़ोर फाउंडेशन पर खड़ा था। इसीलिए जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी ऊर्जा में यहाँ अचानक शॉक, डिसरप्शन और अनएक्सपेक्टेड चेंज दिखाई दे रहा है। यानी जिस आउटकम को लेकर किसी को बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस था, उसमें अचानक ऐसा मोड़ आ सकता है जिसकी इन लोगों ने प्लानिंग पहले से करके रखी ही नहीं थी कभी। ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग रिजल्ट इनके सामने एक ऐसा आने वाला है जो इन्होंने कभी नहीं सोचा है। कोई जो पुरानी स्ट्रैटेजी है इनकी वो फेल होते हुए दिखाई दे रही है, या सरकमस्टेंसेस इतनी तेज़ी से बदल सकती हैं कि पुराने जो कैलकुलेशन इनके थे वो अब काम नहीं कर रहे, और इस रियलिटी को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे ये भाग नहीं सकते। देखिए टावर का कार्ड यहाँ ये नहीं इशारा कर रहा है कि बिना कुछ किए सब अपने आप आपके फेवर में हो जाएगा, बल्कि ये इशारा कर रहा है कार्ड कि जो चीज़ें आर्टिफिशियल कंट्रोल पर टिकी थी अभी तक, उनकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। और जब कमज़ोर फाउंडेशन हिलती है ना, तो सबसे ज़्यादा शॉक उसी को लगता है जिसे लगता था कि उसका बनाया हुआ स्ट्रक्चर
कभी गिर नहीं सकता। तो जो इस घमंड में अभी तक जी रहा था या जी रही थी कि जो भी उन्होंने अभी तक बनाया है अपने जीवन में वो एज़ इट इज़ हमेशा रहेगा और कभी कुछ उस पर आँच नहीं आएगी और ऐसे ही ये गलत करते जाएंगे और इनका कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो गलतफ़हमी है ये बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि अब इनको दिख रहा है कि जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था उसमें दरारें पड़ चुकी हैं और वो बिखरना भी शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके घर परिवार का जो माहौल है या इनके जो लव्ड वंस हैं या इनके जो मित्र हैं, आपसी संबंध कोई बहुत अच्छे दिख नहीं रहे यहाँ पर। तो बिखराव होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये चाहे इनके विद इन फैमिली हो या किसी बहुत घनिष्ठ मित्र का इनसे दूर चले जाना या अपना सपोर्ट खींच लेना, ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी इनसे ऐसा लग रहा है कि छिनने वाली है। अगर ये बहुत ज़्यादा कर्ज इन्होंने ले रखा है किसी प्रॉपर्टी पर या घर पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे इस समय हालात ऐसे बन गए हैं कि इनको रोज़ जिसने भी कर्ज दिया है वो इनको जीने नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और इनको टेंशन दबाया हुआ है इस बात का नहीं कि प्रॉपर्टी चली जाएगी, बल्कि इस बात का कि आपको ये बात पता ना चल जाए। क्योंकि जिसको तकलीफ़ दी गई है और अब वापस अपने जीवन में तकलीफ़ मिल रही है किसी एंगल से, तो इनको एक गुस्सा भी और खिसियाहट भी लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, हम तो दूसरे को परेशान करने निकले थे, हम खुद परेशान हो गए। इस वजह से उसका ज़्यादा इनको इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर। दोस्तों इन चारों कार्ड्स की सीरीज़ एक ही कहानी की ओर इशारा कर रही हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स में देखिए बैलेंस बदलता है। एम्परर में आप अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स में सच्चाई और क्लैरिटी सामने आती है। और फाइनली टावर में पुराना जो इक्वेशन है लोगों का बनाया हुआ वो अचानक बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ जो आपकी सबसे बड़ी पावर है वो किसी से लड़ते रहने में नहीं, बल्कि बैलेंस्ड रहना, अपनी बाउंड्रीज मजबूत रखना और सही समय पर सही मूव करना, इस पर डिपेंड करता है। यानी जिन लोगों ने सोचा था कि कहानी का एंडिंग उन्होंने पहले ही लिख दिया है और उनके हिसाब से सब होगा, तो कार्ड्स की एनर्जी उनके सामने एक नया चैप्टर खोल रही हैं। और इस चैप्टर की ख़ास बात यही है कि नतीजा शायद वहाँ से आए जहाँ किसी ने उम्मीद ही नहीं कभी की थी। तो जो लोग इस गुमान में अभी तक जी रहे थे आपके विरोधी कि हर किसी को ये सोच रहे थे कि ये पैसे के दम पर या पैसा नहीं तो अपने पहुँच, लोगों की पहुँच है उसके दम पर ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। तो ये समय अब इनका एंड हो चुका है, साफ नज़र आ रहा है। इसमें अब कोई इनके पास कोई भी दमखम अब नहीं रह गया है, साफ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जो भी है, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया आपके घर परिवार पे बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा ना आपके ऊपर उसका असर हो, ना ही आपके परिवारजन पे, आपके घर पर इनके किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। और आप अपने जीवन में खूब तरक्की, खूब सक्सेस, अबंडेंस, इतना जो आप डिज़र्व भी करते हैं इतना हासिल करें कि ऐसे लोगों की बनाई हुई सिचुएशन और ऐसे लोग कुछ भी मैटर ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम इसी के साथ यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और हर बार की तरह ये भी टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है के, देन वी हैव एम, देन वी हैव एस, उसके बाद है यहाँ पर पी, एल, बी, डब्ल्यू, यू। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।